सो लेट्स टॉक अबाउट स्किन एजिंग। एजिंग का सबको कॉन्सेप्ट है, बूढ़ा होना, वक्त के साथ साथ उम्र का गुजरना, उसमें आपकी जो चेंजेस आती हैं, बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है और उसके साथ साथ वो बड़ा होता है और वापस इंसान बुढ़ापे में जो चेंजेस आती हैं उन सब को, बॉडी की सारी चेंजेस को एजिंग कहते हैं। आज हम बात करेंगे फेशियल एजिंग के बारे में। Actually, unfortunately, our body grows up to the age of 19 years, 20 years. 20 years के बाद हमारी हर जिस्म के हिस्से की एजिंग शुरू हो जाती है। एंड आफ्टर 25 years of age हमारी स्किन एटलीस्ट 1% ऑफ कोलेजन लूज़ कर रही होती है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगी कि क्या हमारी स्किन किस चीज़ से बनी है, क्या है। हम इफ़ेक्ट्स ऑफ एजिंग पे आते हैं। हमें एजिंग नज़र कैसे आती है? 3 चीज़ें होती हैं। सरफेस पे जो चेंजेस आती हैं, हमारा जो डिसेंट आता है, फेस लटकना शुरू हो जाता है, और जो डिफ्लेशन हम उसे कहते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द सरफेस चेंजेस। We get fine lines, we get wrinkles, we change our tone, there is blemishes, texture बदल जाता है, पोर्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इन चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है कि ये सारे साइंस हैं जो कि हमारी स्किन एज होना शुरू हो गई है। एट टाइम्स हमारे चेहरे पे एक्नी शुरू हो जाती है, लोअर पार्ट ऑफ द फेस में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कोई डिज़ीज़ आती है, तो वो सारा कुछ, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का एक बहुत वाइटल पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, तो वो सबसे पहले स्किन में नज़र आना शुरू हो जाता है। सेकेंडली बात करते हैं कि हमारे मसल्स, हमारी स्किन, क्योंकि उसमें कोलेजन और बाकी सारी इलास्टिन, फाइब्रोब्लास्ट, इन सारी चीज़ें जिन्होंने होल्ड करके रखा है, उसकी कमी शुरू हो जाती है, तो हमारा चेहरा लटकना शुरू हो जाता है। तीसरा, फैट लॉस एंड मसल लॉस एंड बोन लॉस। होता क्या है कि स्किन हमारी ने कवर किया हुआ है हमारे बोन को, मसल्स को और फैट पैड को। जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो हमारे चेहरे पे ऐसे एक फुस हुए हुए बलून जैसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एजिंग। और ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी कि एजिंग से हम भाग नहीं सकते। हम इसे डिले कर सकते हैं, हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे भाग नहीं सकते। सो वी हैव टू कीप अ रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। हमारे ज़िंदगी के स्ट्रेसेस और हमारे अपने लाइफस्टाइल्स डिसाइड करते हैं कि हमारी स्किन की क्या कंडीशन है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। गो टू योर एस्थेटिक फिजिशियन, उससे पूछें कि मेरे लिए क्या ट्रीटमेंट है, मेरी टोन कैसे बेहतर हो सकती है। वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता है, वो आपके टेक्सचर के लिए दे सकता है, वो आपको रिलैक्सेशन से और वॉल्यूम ऐड करके आपकी एजिंग के इफ़ेक्ट्स को लेस विजिबल कर सकता है। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ख़ुद के लिए क्या डिमांड है और आप अपने चेहरे से क्या चाहते हैं। एंड आई एम श्योर एनी गुड एस्थेटिक फिजिशियन विल बी एबल टू हेल्प यू।